राधे राधे दोस्तों। आज मुझे कुछ बात करनी थी एक टॉपिक पे जो तकरीबन हफ्ता पहले मुझे डाउनलोड आ रहा था, बट मैं बना नहीं पाई, उस पर वीडियो बोल नहीं पाई, अपने विचार नहीं प्रकट कर पाई। बात ये थी कि भगवान, सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन से, क्या हम ऐसे पता लगा सकते हैं? सी भगवान कोई मैं राधा रानी के नाम से मानती हूँ, श्री कृष्ण के नाम से मानती हूँ, राम के नाम से मानती हूँ, हनुमान जी के नाम से मानती हूँ। आप शायद अपने धर्म से लेते होंगे, बट यहाँ मैं बात करूँगी साईं बाबा की। यहाँ आई एम श्योर यहाँ पे साईं बाबा के भक्त होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो साईं बाबा को भगवान नहीं मानते और वो अभी नहीं देख रहे होंगे। शायद आने वाले समय में ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचेगी। तो दोनों तरीके के भक्त, जो उनमें आस्था रखते हैं और जो उनमें आस्था नहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ साथ के साथ में और बात करूँ, गुरुजी हो गए, बड़े मंदिर है ना, मेहरौली, बड़े मंदिर मेहरौली में गुरुजी हो गए। मैं अपनी पर्सनली बात कहूँ, बेसिकली मेरा ये चैनल इसीलिए है, डिवाइन ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है कि मैं अपने विचार प्रकट करूँ यहाँ पर। जैसे कि क्यों, लेकिन कि जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे हर्डल्स मैंने फेस किए, जिस तरीके के क्वेश्चंस में मैं फंसी रही, मैं तो खैर मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे ज़बान पे सवाल आए उससे पहले ही जो है ना, मुझे उसके आंसर्स प्रभु दे देते थे। मतलब ज़बान पे आने की तो आज तक नौबत नहीं आई है, सिर्फ विचार आता है और उसकी सल्यूशन उसका मुझे मेरे सामने आ जाता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन भक्ति में जैसे आप ग्रो करेंगे, उनकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, ये भी पॉसिबल है। डायरेक्ट टेलीपैथी। अच्छा, तो साईं बाबा की बात हम करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में पावर एक ही है, यूनिवर्स में पावर एक ही है। कोई उसे किसी नाम से पूछते हैं, कोई उन्हें किसी और नाम से पूछते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, अगर मैं मेरे डिवाइन की तरफ से कहूँ, मैं मेरे श्री कृष्ण की तरफ से कहूँ, मेरी राधा रानी की तरफ से कहूँ, कि वो ये कहते हैं, आप जिसमें भी आस्था रखते हैं, ट्रस्ट मी, विद माई ओन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस, जिस भी शक्ति में, जिस भी नाम में, जिस भी भगवान में आप अपनी आस्था रखते हैं, उसी में वो आपका जो विश्वास है ना, वो पूर्ण कर देते हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से इतना कहना चाहूँगी कि आपको ज्ञान जहाँ से मिले, अच्छी बातें, अच्छे विचार, ज्ञान जहाँ से भी मिले, उसे ग्रहण करें, ठीक है। हाँ, अपने गुरु के अंदर आस्था रखना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको अल्टीमेट एंड रिजल्ट चाहिए, तो बढ़ते चलें, रुके ना, थमे ना। जब तक, कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग मतलब ठीक है, संसारिक जीवन में जैसे होते हैं, गुरु होते हैं, साधु संत कहीं, जिनमें वो अपनी आस्था रख के उनको गुरु बना लेते हैं। और सवाल पता है कैसे करते हैं, मतलब जो डेली रोज़मर्रा की उनकी परेशानियां होती हैं,
कमाई, घर बार, बाल बच्चे, मतलब इस तरीके की बातों की सोच, और बस यहीं तक मैक्सिमम जाते हैं। और उनसे भी ऐसी तरीके के सवाल करते हैं, सोचते नहीं हैं कि हमें आत्मा के स्तर पे ग्रो कैसे होना है, होना भी है या नहीं होना है वो भी उन्हें नहीं पता है। तो फिर आप भक्ति में क्यों आना चाहते हैं? अगर आप अपनी आत्मा को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसका ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं, आपको अंदर एक ठहराव नहीं आ रहा, एक मीठा अनुभव नहीं आ रहा, आपको ऐसा अगर नहीं लग रहा कि जिस चीज़ की मुझे जीवन में तलाश थी वो मुझे मिल गया है, वहाँ तक जाना है, जिसके बाद आपको संसार की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह का लालच आपको खरीद ना सके। ठीक है, वहाँ तक जाना है। ये है भक्ति, ये है आत्मा के स्तर पे बढ़ना। बाकी तो मंदिर जाओ ना जाओ, घर बैठे भगवान को कहो, हे प्रभु मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं यहाँ तेरे यहाँ नंगे पाँव आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इतने गरीबों को खिलाऊँगा। ये करना है, ये भी ज़रूरी है, ये करना है, लेकिन सिर्फ यही करना है नहीं। गेटिंग बैक टू साईं बाबा, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप जिस भी शक्ति में आस्था रखते हैं, तो वो जो ऊपर बैठा है ना, वो आपकी आस्था उन्हीं में पक्की कर देते हैं। मैंने भी साईं बाबा को बहुत माना है, बहुत बार शिरडी गई हूँ, लेकिन जब आगे बढ़ने की बारी आई ना, तो लाइफ में जब तकलीफ़ें थीं, ऐसा लगा कि बड़े मंदिर गुरुजी के यहाँ जाना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आचार्य जी ऐसे मन में भाव आ रहा है कि ना मैं बड़े मंदिर जाऊं, वहाँ पे मैं ब्लेसिंग्स लूँ गुरुजी की, तो शायद ये थोड़े दुख तकलीफ़ जो है ना जीवन के, ये कम हो जाएं। बट मुझे एक बात बताइए, क्या साईं बाबा बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या ऐसा करने से मेरी जो साईं बाबा में आस्था है, क्या वो कम तो नहीं हो जाएगी? ऐसा सवाल लेके मैंने पूछा उनसे। तो उन्होंने बोला नहीं, साईं बाबा नहीं किसी को कहते हैं कि आप मेरे से ही बन के रहें, मेरी ही पूजा पाठ करें, मुझे ही पूछें, आप आगे ना बढ़ें। नहीं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में लाइफ में ऐसा हुआ है कितनी बार। जब मैं शिरडी नहीं जा पाती थी तो मैं ऐसे कनेक्ट करती थी कि साईं बाबा कह रहे हैं नहीं बेटा अभी नहीं आना है, अभी तुम वहीं रह के जहाँ हो अपने उधर ही रह के तुम ये सब कार्य करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उनकी बात ये मानी। बस हाँ, इतना किया कि जहाँ से भी आपको अच्छे विचार मिलें, मैंने भी ऐसा किया, जहाँ से अच्छे विचार मिले उनको ग्रहण किया, और आगे क्या, और शायद मेरी जर्नी बहुत लंबी थी, अभी भी है, तो इस वजह से मेरे को कहीं सेटिस्फैक्शन आत्मा के स्तर पे नहीं मिलता था आसानी से। तो मैं भरती रहती थी, और क्या, व्हाट नेक्स्ट। शायद ही कोई गुरु या कोई स्पिरिचुअल लीडर सबको सुनती थी, सबको। और बस एक चीज़ अच्छी होती गई, मैंने किया नहीं, ऐसा होता जाता है अपने आप।
स्वाभाविक होता है, मुझे लगता है सबके साथ, कि जब आप जो अच्छे विचार सुन रहे हैं उसे अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो प्रभु अपने आप ही आपको पास करते चले जाते हैं। आगे बढ़े आगे बढ़े, जैसे हम क्लासेस में पढ़ते हैं ना, प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते हैं। तो जब आप बहुत बेहद बढ़िया नंबरों से पास होते हैं तो वो आपको आगे खुशी खुशी बढ़ाते हैं। तो यही चीज़ होती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो आप रुके ना कहीं, मुझे बस यही कहना है आप सबको। आपस में लड़े नहीं, बहसबाजी में ना पड़ें, सोशल मीडिया पे ये गुरु वैसे, वो गुरु वैसे, ये भगवान, ये वो, ये सब ना करें। एक ही पावर है, एक ही पावर है, ट्रस्ट मी। आप कदम तो बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा चलना तो शुरू करें उनकी तरफ। हाँ, इससे मुझे याद आया, ऐसे मैं भी पहले सोचती थी, नहीं ये घर का माहौल मेरे हिसाब से नहीं है, मैं एक दिन ये सब छोड़ छाड़ के मैं बरसाना में रहूँगी, मैं वृंदावन में रहूँगी और फिर मैं भक्ति करूँगी। नहीं होता, आपकी ग्रोथ नहीं होगी ऐसे, आपकी आत्मा की ग्रोथ नहीं होगी ऐसे। आपके जो लाइफ के लेसन्स हैं, जो हार्डशिप्स हैं, जो आपको सीखने हैं, आपको, मुझको, सबको, जो भी स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, प्रभु के नज़दीक जाना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, दुखी हैं इस संसार में, प्रभु का हाथ थामना चाहते हैं कि प्रभु आपको जो है राह दिखाएं, कदम बढ़ाने से पहले ये बताएं कि क्या मैं यहाँ कदम रखूं कि नहीं। उसके लिए चलना होगा ना, बैठ के सोचने से तो नहीं होगा। मैंने भी ऐसे अपने जीवन के बहुत साल निकाल दिए, इसीलिए शायद यहाँ हूँ, हिम्मत कर रही हूँ बोलने की, समझाने की। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, उन्होंने मेरी ये ग्रोथ देखी है, मेरा टूटना भी देखा है, बिखरना भी देखा है, और आज संवरना भी देख रहे हैं, उठना भी देख रहे हैं। ऐसे बोल के समझाना भी देख रहे हैं, जिसमें से कुछ लोगों को बहुत जलन होती है और बहुत सारे लोग आप जैसे अप्रिशिएट भी करते हैं। मेरा कुछ लालच नहीं है इस चैनल पे इस तरीके से आके कभी कुछ कहने का, सिर्फ उनकी गाइडेंस है जो बार बार मुझे आके कहते हैं, समय निकल रहा है बोलो, समय निकल रहा है बोलो। स्पेशली मैं यहाँ फीमेल्स को कहना चाहूँगी, ये जो शरीर के अंदर आत्मा है ना, उसमें भगवान बैठे हैं आपके, परमात्मा बैठे हैं आपके। संसार मतलबी है बहुत, बोलता है कि पति परमेश्वर है, बहकावे में रखता है आपको। जो आत्मा एक मर्द में है वो ही आत्मा आप में, मुझ में, हर औरत में है। औरतें बंधन में बांध दी जाती हैं, घर की रसोई की दहलीज तक बांध दी जाती हैं, ताकि आप सोच ही ना पाएं कि आप कौन हैं। एक एक दिन, एक एक पल गुजर रहा है, क्या चाहते हैं? ऐसे ही तिल तिल करके पूरा जीवन बिता देंगे? शादियां करेंगे, बच्चे करेंगे, फिर मोह माया में पड़ के बोलेंगे
अरे नहीं, अभी तो इनकी शादियां होंगी, मुझे इनके बच्चे देखने हैं। उससे होगा क्या? क्या होगा उससे? वन फाइन डे ऐसे ही खड़े खड़े लुढ़क जाओगे किसी दिन। सॉरी, बट हाँ, कौन पूछने वाला है? दीवार पे तस्वीर भी नहीं टांगेंगे। सच्चाई है, जितने रिश्ते नाते आपको आज सर आंखों पे बिठा रहे हैं, बिना मतलब के संसार नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। मार्क माय वर्ड्स। बिना मतलब के संसार नहीं चलता है। कुछ मिल रहा है किसी फॉर्म में उन्हें आपसे, तो वो कुछ दे रहे हैं बदले में। और जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन वो आपको पूछेंगे भी नहीं। तो बढ़ते रहिए, परमात्मा की तरफ बढ़ते रहिए, छोटे छोटे स्टेप्स उठाते रहिए। मन में जब कभी कुछ सवाल आते हैं ना, स्पेशली अगर वो प्रभु से रिलेटेड हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बचपन से शायद आप सोचते हों और आपको उनके जवाब ना मिले हों, कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसे विचार जो पलट पलट के आपके यहाँ या यहाँ आते हैं और आप उनके आंसर्स नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आप मान के चलिए कि जीवन में उन्हें ही सॉल्व करने आए हैं। सच्ची, जो ये हमें बंधनों में बांध के रख दिया जाता है ना इस संसार में, वो जीवन नहीं है। आपके अंदर यहाँ 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 ड्रीम्स में जो आता है ना कभी कभी, बार बार सेम सेम, उनके आंसर्स जीवन में लेने आए हैं हम। ठीक है, सॉरी मैंने बीच में मोबाइल बंद किया, वो फ़ैन बंद करके बैठी हूँ ना ताकि आवाज़ अच्छे से आए, तो ओवर हीट हो रहा था मोबाइल। अब थोड़ा सा, तो जिस भी शक्ति के रूप में आप प्रभु को मानते हैं, उन्हीं को समझ के, उन्हीं का हाथ थाम के आप आगे बढ़ें। आपको अल्टीमेटली जहाँ तक पहुँचना होगा, अल्टीमेटली खुद भगवान पहुँचाएंगे वहाँ तक, ये तो दावा है मेरा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जहाँ हैं, जहाँ भी आपके भाव हैं, मन जुड़ा है, वहीं थम के रहें और अपने परमात्मा को मन से प्रे करते रहें कि मेरे लिए जो बेस्ट हो वो करें। बस ऐसा कर दें कि मैं आप तक पहुंच पाऊं। कैसे पहुंचना है, बीच में जीवन में कितनी तकलीफ़ें आनी हैं, कितनी नहीं, वो आप जानो। मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ, बट मैं आपसे इसी जन्म में मिलूँगा। फिर देखिए कमाल, आप तो भाव करेंगे खाली, और वो भाग के आएंगे आपकी तरफ। भक्त से ज़्यादा भगवान को जल्दी रहती है मिलने की अपने भक्त से, क्योंकि क्या है, कलयुग है ना, तो इस कलयुग में अच्छे सच्चे प्योर बच्चे जैसे भक्त भगवान को भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वो हमसे ज़्यादा
उत्सुक रहते हैं हमसे मिलने के लिए। ट्रस्ट मी। चलिए मिलते हैं फिर कभी और। राधे राधे। हरे कृष्ण।